फाइनली ये डिबेट हुआ जो बड़ा ही हिस्टोरिकल हुआ, और माशाल्लाह जो उम्मीद थी इस डिबेट से कि हक़ को अल्लाह तबारक व तआला गलबा अता फ़रमाएंगे, उस उम्मीद से बढ़ कर के अल्लाह तबारक व तआला ने हम सभी को तसल्ली दी और इत्मीनान अता फ़रमाया। इस डिबेट का इंतज़ार हमें इसलिए नहीं था कि हम चाहते थे कि किसी को नीचा दिखाया जाए या किसी की तौहीन की जाए। हरगिज़ ये मकसद कभी भी अहले हक़ का नहीं होना चाहिए, अगर किसी का है भी तो नहीं होना चाहिए। हमारा भी ये नहीं था, बल्कि हम तो अपनी आक़िबत की जिस अक़ीदे को और जिस फ़ेथ को और जिस बिलीफ़ को ले कर के हम चल रहे हैं मुसलमान, क्या वो हक़ है मज़ीद इत्मीनान। जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये बात कही थी कि अल्लाह तबारक व तआला हम तो जानते हैं कि आप हमारे रब हैं, लेकिन हम मज़ीद इत्मीनान के लिए, ये अपने दिल की तसल्ली के लिए आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए यूँ कर दीजिए। बाकायदा डिटेल के साथ कुरान पाक में वो पूरा वाक़या कोड हुआ है। तो हमें अपने ईमान की, अपने फ़ेथ की फ़िक्र थी, इस वजह से इतनी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा पूरा लाइव डिबेट अपने लैपटॉप पे और साउंड वगैरह लगा करके पूरा सुना। उम्मीद है आपने भी इसी तरह से किया होगा। और मुफ्ती साहब से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें उम्मीद थी, माशाल्लाह मुफ्ती साहब उस पर खरे उतरे, बड़े ज़बरदस्त जवाबात उन्होंने दिए। जावेद अख्तर साहब ने भी अपने पक्ष की बात बाकायदा क्लियर अल्फाज में रखी। बहुत सारी उतार चढ़ाव डिबेट के दौरान आए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुफ्ती साहब ज़र्रा बराबर भी दमे हैं या उनके कॉन्फिडेंस में ज़र्रा बराबर किसी किस्म का तगय्युर पैदा हुआ है। माशाल्लाह बड़े, और अहले हक़ की यही पहचान है। वो हमें पहले से पता था कि हक़ वालों के पास अगर उनकी मजबूत तैयारी हो तो ज़बरदस्त दलाइल होते हैं। बातिल होता है, कितनी ही ज़्यादा शोर के साथ और गोगे के साथ वो तशरीफ़ लाए, लेकिन इसके बावजूद हारना उसका मुक़द्दर होता है। और फिर जब इस तरह के जियाले मौजूद हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे उलमा अता फ़रमाए हैं जो इस्लाम की सही तर्जुमानी करते हैं। इन्हीं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन ज़िंदा है, वरना बहुत सारी चीज़ें उस डिबेट के दौरान ऐसी भी आई जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त उलमा से था। यानी इस्लाम की जो गलत इंटरप्रटेशन बाज़ उलमा ने की है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी उस डिबेट के दौरान आईं। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल जो जावेद अख्तर साहब ने उठाया वो यही उठाया कि मज़हब सवाल करने से रोकता है, रिलीजन सवाल करने से रोकता है। तो जाहिर सी बात है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम चल रहे हैं और जिस रिलीजन को हम मान रहे हैं, उसमें सवाल करना कहीं मना नहीं है। अगर किसी ने इसकी गलत इंटरप्रटेशन की हो या गलत बयानी की हो तो वो इसका खुद ज़िम्मेदार है। और हमें उम्मीद थी कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब सही इस्लाम की तर्जुमानी करेंगे, इसलिए उन्होंने छूटते ही ये अल्फाज बोले और कही ये बात उन्होंने कि नहीं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में तो सवाल करना गलत नहीं है। और जो उम्मीद थी माशाल्लाह उस पर वो खरे उतरे, क्योंकि कुरान तो हमें बार बार गौर की, तदब्बुर की, तफक्कुर की दावत देता है। और बाकायदा गरज कर कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम लोगों को क्या हो गया कि तुम सवाल नहीं करते, तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, तफक्कुर से काम नहीं लेते। क्यों तुम जो है टामक टोइयों में पड़े हुए हो, और क्यों तुम एक ऐसे रस्म व रिवाजात की पैरवी करते चले जा रहे हो जिसका कोई सरो पैर नहीं है। तो ये तो कुरान हमें बाकायदा दावत देता है। अब अगर किसी ने गलत इंटरप्रिटेशन की है तो वो इसका जिम्मेदार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने उस स्टेज से भी इस्लाम की सही तर्जुमानी की। बहरहाल हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने भाई सौरभ भाई का, जो मॉडरेटर थे और बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का योगदान है इस तरह से एक हिस्टोरिकल डिबेट को एक सिविलाइज्ड शक्ल देना और एक शाइस्ता शक्ल देना बड़ी बात होती है। माशाल्लाह उन्होंने हर मोड़ पर अपना पूरा सहयोग किया, पूरा योगदान दिया। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। लेकिन बहरहाल ये जो डिबेट हुआ, इस डिबेट में बहुत सारी बातें ऐसी आईं, बहुत से टर्म ऐसे यूज़ किए गए जिनका वक्त की किल्लत की वजह से सही जवाब नहीं आ पाया। मुफ्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की और पूरे हर तरह से हर तलीमकान उन्होंने सारे जवाबात दे दिए। जो लोग भी डिबेट सुनेंगे वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कुरान की ये आयत आज सादिक आ गई, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ को गालिब करते हैं, हक़ का गलबा होता है और बातिल का तो मुक़द्दर ही है मिटना। तो ये आज कुरान की आयत हमारे जहन और दिमाग में घूम रही थी।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों के जवाबात दिए। और जावेद अख्तर साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्स हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके सामने बहुत से लोग तो कमेंट कर रहे थे कि जावेद अख्तर साहब काँप रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम ऐसी कमेंट किसी पर नहीं करते हैं, ये हमारी आदत भी नहीं है। हो सकता है उनकी उम्र का तकाजा हो, या जो है बूढ़े भी वो हो गए हैं, सर्दी भी दिसंबर की है, आप सबको पता है, तो ऐसा नहीं कि वो डर की वजह से काँप रहे थे। इस तरह की कमेंट करना किसी की ज़ातियात पर यह मुनासिब भी नहीं है। हम तो दुआ करते हैं उनके लिए भी, वो भी हमारे भाई हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जो है इस्लाम की सच्चाई की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। और आज का ये जो डिबेट था, हिस्टोरिकल डिबेट था, हुज्जत तमाम करने वाला डिबेट था, हर तरह के दलाइल मुफ्ती साहब ने उनके सामने रख दिए, किसी एक बात का भी वो सही से जवाब नहीं दे पाए। तो उन्हें तन्हाई में गौर फिक्र करना चाहिए अपनी बातों पर और अपने इस फेत पर और अपने इस नज़रिए पर, कि कितना ज़्यादा वो अपने इस नज़रिए में गलत है। ये सिर्फ रियल लाइफ होती है ना, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत से एथिस्ट को हम भी देखते हैं, सुनते हैं कि वो किस किस तरह के एतराज़ात करते हैं, जैसे लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई जानिस्कर नहीं, कोई जानकार नहीं, और इस्लाम पर ऐसे ख़तरनाक ख़तरनाक इल्ज़ामात धरते हैं कि आम आदमी, हमें तो पता होता है, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आम इंसान देख करके हैरान हो जाता है, उसके दिमाग में भी वसवसा ये पैदा कर देते हैं। लेकिन आज जब हक़ से इनका सामना हुआ तो इनको पता चला कि इनकी औकात क्या है। ये है मामला हक का। तो आप सोशल मीडिया पर बैठ करके चाहे जितना भौंक लें, वो एक अलग मसला होता है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, आप जैसे चाहें बातें उड़ाएं। लेकिन आज जब आपका सामना हुआ और दो दो चार की तरह गुफ्तगू हुई है, तो आपने देखा कि किस तरह से बातिल ज़ेर नज़र आया, कैसे जो है वो किसी बात का भी उनके पास जवाब नहीं था। और हैरानी की बात है कि जो कॉन्टिजेंसी एक वर्ड है, मशहूर वर्ड है, वो वर्ड ही वो नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है हमारी समझ ही में नहीं आया है। मुफ्ती साहब ने 3 बार उसे एक्सप्लेन किया, इसका मतलब क्या होता है। साधारण अल्फाज में आप समझें कि इसको पॉसिबल इमरजेंसी कह लें आप, पॉसिबल इमरजेंसी। इस तरह से आप समझें कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कॉन्टिजेंट हैं, यानी सारी कायनात, पूरी यूनिवर्स, हम और दुनिया, सब कुछ। लेकिन जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो नॉन कॉन्टिजेंट है। मतलब ये है कि वाजिबुल वजूद है, वो हमेशा से मौजूद है, ठीक है, सब पर उसकी हुक्मरानी है। एआई से भी आप पूछेंगे कि गॉड कॉन्टिजेंट और नॉट, तो साफ लिख करके आएगा कि गॉड कॉन्टिजेंट नहीं है, यूनिवर्स कॉन्टिजेंट है, क्योंकि गॉड जो है हमने बताया कि वो वाजिबुल वजूद है, ठीक है। और जो हमारा यूनिवर्स है या हमारी कायनात है या हम खुद हैं, ये मुमकिनुल वजूद है, ये वाजिबुल वजूद नहीं, मुमकिनुल वजूद है, पॉसिबल में चीज़ें आती हैं ये। तो गॉड नेसेसरी बीइंग है, ठीक है, ये मतलब होता है कॉन्टिजेंट का। इसको कुरान में भी बाकायदा बयान किया गया, सूरह इखलास में खोल करके इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने बयान किया, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी दुनिया की तमाम चीज़ें और ख़ुद दुनिया अल्लाह तबारक व तआला पर डिपेंड करती है, लेकिन अल्लाह किसी पर डिपेंड नहीं करता। अल्लाहुस समद का एग्जैक्ट मीनिंग भी यही है, ठीक है। इसके अलावा डिबेट में जावेद अख्तर साहब पूरी तरीके से इमोशनल बातें कर रहे थे और इमोशनल एतराज़ात वो उठा रहे थे, जैसा कि उनकी पुरानी आदत है। हमें पता था कि इसमें भी वो यही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं। जब भी वो कभी बात करते हैं या जब भी वो जो है इस तरह के चैलेंजेस लोगों के सामने रखते हैं, तो वो हमेशा इमोशनल बातें करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में इतना जुल्म है, इतना खून खराबा है, तो गॉड अगर कादिर मुतलक है, गॉड अगर कॉन्टिजेंट नहीं है, तो रोकता क्यों नहीं है। तो उसका भी ज़बरदस्त जवाब दिया मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने। उन्होंने साफ कहा कि ये एक टेस्ट है, और बिल्कुल सही बात है, ये एक टेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि एविल ज़्यादा है दुनिया में, बुराइयां ज़्यादा हैं और अच्छाइयां कम हैं, तो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल दी कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्ज़ाम में, आप देखते हैं तो एग्जामिनर देखता रहता है कि बच्चा गलत लिख रहा है, इसके बावजूद वो रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट बाद में आउट होगा। तो इसी तरीके से हमारा ये फेथ है कि जजमेंट का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर रखा है, जिसको हम क़यामत का दिन कहते हैं। तो उस दिन अल्लाह ताला रिजल्ट आउट करेगा। अभी तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, आपको उत्तर देना है, और उसमें भी एविल ही ज्यादा होते हैं। भाई 4 ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक सही होता है।
तो आपको फ्री विल तो इसी बात की दी गई ना, आपके पास कुरान अल्लाह तबारुक व तआला ने भेज दिया और अल्लाह तबारुक व तआला ने अपने जो है दूतों को आपके पास भेजा, अपने मैसेंजर्स को भेजा। क्यों भेजा? इसीलिए भेजा ताकि आपको बताया जाए। बिल्कुल सेम हालत जो है एग्जाम हॉल की जैसी। एग्जाम हॉल में बाकायदा कॉलेज आपके लिए टीचर्स मुहैया करता है और गाइड करने वाले लोग मुहैया करता है, पूरी फैसिलिटीज देता है, सब कुछ आपको देता। उसके बावजूद अगर आप गलत चीजों पर टिक करते हैं तो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है, ना टीचर्स की जिम्मेदारी है, वो एग्जामिनर काट के फेंक देगा। यही हाल आपका। आपको अल्लाह ने फ्री विल दे दी और ये अल्लाह तबारुक व तआला ने आपको किताब दे दी, इसमें सब कुछ लिख दिया अल्लाह ने कि ये सही है ये गलत है। अब अल्लाह तबारुक व तआला आपका हाथ पकड़ के आपको चलाने थोड़ी ना आएगा कि आप गलत करने लगे आपका हाथ पकड़ लेके नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। फिर टेस्ट किस बात का? फिर टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दुनिया को हम लोग कहते ही, हमारे नबी समझा के गए कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान का घर है, यहां आपका टेस्ट होना है भाई। अगर आपका यहां हाथ पकड़ लिया जाए तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर टेस्ट कैसा रह जाएगा। ठीक है, जावेद साहब ने ये कहा कि जो दुनिया में लोगों ने किया है ना, ये सब उनका कमाल है ताकि हम आराम से रह सकें। सवाल ये उठता है कि दुनिया में जिन लोगों ने किया, आप उनके करने को और उनके जितने भी ये नई नई चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की है, उसको कमाल कह रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई तो आप उसके वजूद को नहीं मान रहे। आप कहें नहीं ये अल्लाह का कोई कमाल नहीं, ये तो होता आ रहा है। ये एक कॉमन सेंस की बात है ना कि दुनिया में अगर किसी चीज़ का कोई फाउंडर है तो हम ये कैमरा जिसने ईजाद किया हम कहते हैं कि यार ये उसका कमाल है। लेकिन जिसने सारी कायनात कैमरा ईजाद करने वाले को भी तख्लीक बख्शी है, उसका कोई कमाल ही नहीं। फिर अगर आप ये सवाल करते हैं कि नहीं दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई सब आराम के लिए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये साइंस पर आप एतराज़ क्यों नहीं करते भाई? साइंस पर भी यही एतराज़ होगा। लाइट आराम के लिए बनाई गई, बॉम्ब और इसी तरीके से बंदूकें, इसी तरीके से सड़कें, हवाई जहाज़, इस तरह से दुनिया में चीज़ें आराम के लिए बनाई गई हैं, लेकिन वो कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप क्रिएटर पर एतराज़ करने लगेंगे। अगर विमान बनाने वाले ने विमान बनाया है उड़ने के लिए और आपकी सहूलत के लिए, तो कभी क्रैश कर जाता है। लाइट वाले ने आपकी सहूलत के लिए लाइट बनाई तो उससे कभी करंट का झटका लगता है, लोग मर जाते हैं। रोडें बनाई गई हैं आपकी सहूलत के लिए कि आप उन पर चलें, लेकिन उन रोडों पर दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं जिससे आदमी मर जाता है। तो आप क्या क्रिएटर पर सवाल करेंगे कि भाई इनको ये नहीं बनाना चाहिए था, इन्होंने बनाया, जिसे देखो बेकसूर लोग मर रहे हैं? क्रिएटर पर आप सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों से कहेंगे कि भाई संभल के चलो, प्लेन को अच्छी तरह से चेक करो, वो क्रैश ना होने पाए, और लाइट के सिस्टम में जब भी हाथ डालो तो जरा एहतियात से डालो, करंट ना लगने पाए। क्रिएटर पर तो कोई एतराज नहीं करने लगता, सब एतराज उस शख्स पर करते हैं जिसकी लापरवाही की वजह से ये होता है। तो यही हाल यूनिवर्स का है। अल्लाह तबारुक व तआला ने सारी चीज़ें बना दी हैं दुनिया में, क्योंकि ये टेस्ट गाह है, यहाँ पर आपका इम्तहान हो रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गलत चीज़ों का न यूज़ करें। अगर उन चीज़ों का कोई यूज़ करता है तो उस इंसान को गलत। मुफ्ती साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो है गज़्ज़ा में जो बेकसूर मर रहे हैं तो वो फेवर कर रहे हैं इस बात का। माज़अल्लाह, हैरान है, वो फेवर कहाँ कर रहे थे भाई? वो तो साफ कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, इसी तरीके से यूक्रेन के साथ हुआ, जो आज जालिम इसराइल गज़्ज़ा के बच्चों के साथ कर रहा है, सब उससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन कोई क्रिएटर पर सवाल नहीं करता, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। हर कोई जानता है कि इसमें क्रिएटर की गलती नहीं है, इसमें गलती है इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने वालों की। वही टेक्नोलॉजी अगर इंसानियत की भलाई के लिए वो लोग इस्तेमाल करें तो अच्छी है, वही टेक्नोलॉजी अगर इंसानियत को बर्बाद करने के लिए वो कर रहे हैं तो गलत हो जाएगी। क्रिएटर की कोई गलती नहीं आएगी। वो जो बॉम्ब डाल रहे हैं ना, तो आप इसराइल को कह रहे हैं, आप जो है बॉम्ब बनाने वाले को क्यों नहीं कह रहे? आप उसको भी कहिए। उसमें सवाल आपको यही करना चाहिए था, क्योंकि गॉड के एग्जिस्टेंस पर आपको सवाल है ना, तो फिर बॉम्ब बनाने वाले के फाउंडर पर आपको सवाल होना चाहिए था कि उसने बॉम्ब क्यों बनाया जो गज़्ज़ा के बच्चे मर रहे हैं। तो हर कोई आपको पागल कहता कि ये बेवकूफ़ है क्या इंसान? भाई उसने तो इसलिए बनाया था कि इसके ज़रिए से जो है गलत चीज़ों का खात्मा किया जाए। अब कोई उसका इस्तेमाल गलत कर रहा है तो इस्तेमाल करने वाले की गलती है। अच्छा, उन्होंने एक ये भी सवाल उठाया था, वो ये कह रहे थे कि जो है देखो दुनिया मानती है गॉड को, लेकिन सबके गॉड अलग अलग हैं। तो सवाल आपका यहाँ पर ये इनवैलिड था। इनवैलिड क्यों था? रीज़न उसका ये है, आप ये सवाल नहीं कर सकते। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं।
जो मुफ्ती साहब ने मिसाल दी ना, आपने ये कहा कि जो है अवाम तय करेगी सही क्या है गलत क्या है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि नाइजीरिया में जो हिटलर ने लोगों को मारा था तो वो तो इसको जस्टिफाई करते थे, सही समझते थे, तो क्या आप सही मानेंगे? तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, प्लानिट के ज्यादा लोग जिसको सही कहेंगे। तो उन्होंने फौरन मिसाल दी कि प्लानिट के ज्यादा लोग तो गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते, आप एक्सेप्ट करेंगे? तो फौरन पलटी मार दी उन्होंने, फौरन उन्होंने पलटी मार दी। मजा देखिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये थोड़ी ना होता है, फिर इसमें गॉड तो सबके अलग अलग हैं। ये आपका एतराज इनवैलिड था भाईजान, आपका एतराज इनवैलिड था। क्यों? क्योंकि पहले जो आप डिबेट कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कर रहे हैं, ना कि इस पर कि किसका गॉड सही है किसका नहीं। इसके लिए आप जो है सेशन 2 करिए, ठीक है? तो उसमें आप पहले तो आप इस पर आइए ना, ऐसा तो ही नहीं कि आप डायरेक्ट छत पे चढ़ जाएंगे। पहले आप एक जीने पर, फिर दूसरे, फिर तीसरे ना। तो जो आपका टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड आप एतराज़ करते और सवालात करते, लेकिन आपने पूरे डिबेट में बहुत भागने की कोशिश की। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ मुफ्ती शमाइल साहब और सौरभ भाई के उन्होंने रोके रखा, और मुफ्ती साहब ने भी उन तमाम एतराज़ात का जवाब ही नहीं दिया जिनका इन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था। पहले तो जो टॉपिक था उससे रिलेटेड आप गुफ्तगू करते, और आप पहले इसको माने कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके बाद आपका यह सवाल फिर वैलिड होगा कि कौन गॉड सही है कौन नहीं। ये तो बाद की बात है, ये तो सेशन 2 में आएगा, ठीक है? इस पर भी डिबेट। तो इस डिबेट को देख करके हमें वो श्री रविशंकर और डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी डिबेट याद आ रहा था कि किस तरह से वो भी बात नहीं कर पा रहे थे, गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे, इतना डरे हुए थे डॉक्टर साहब से। और यही हाल इस डिबेट में भी देखने को मिला। तो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इस डिबेट को ईमान के बढ़ने का जरिया बनाया माशाअल्लाह। और यही वजह थी कि हम अपने फेथ में कितने ज़्यादा सच्चे हैं, कितने ज़्यादा हक़ पर हैं, आज हम चेक करें। इसीलिए हमने जो है दुआ भी की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आप हक़ का गलबा अता फरमाएँ और तमाम अहले ईमान के दिलों को जो है मज़ीद इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ इस डिबेट के ज़रिए भर दें। अल्लाह ताला का बहुत हम शुक्र अदा करते हैं, 1000 बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी इन दुआओं का पास व लिहाज रखा। और आज सारी दुनिया ने करीब, अभी हमने चेक किया तो 9 लाख लोग करीब इसको देख चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। बहुत से कमेंट्स लोगों के आए जिसमें से बहुत से एथियस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने आज से तौबा कर ली है एथिज़्म से और हम इस्लाम को मानने वाले बनेंगे। तो अल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि अगर 9-9, 10-10 लाख लोग इसको देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द इस डिबेट के ज़रिए से, हिस्टोरिकल डिबेट के ज़रिए से बहुत से लोग इस्लाम की तरफ माइल होंगे। और हम दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसे मौक़े अल्लाह ताला हम सबको फ़राहम करे कि अहले हक़ अपनी हक़्क़ानियत को सारी दुनिया के सामने बयान करें। ठीक है, दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।